हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इन चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, मिडल ईस्ट के ओर से बहुत बड़ी खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। एंड खबर की अगर हम लोग बात कर ले, क्या खबर अच्छी है कि बुरी है? अच्छी खबर मतलब क्या, जंग रुकने से रिलेटेड अगर कोई खबर रहेगी तो उसको अच्छा कहेंगे। एंड अगर जंग और ज़्यादा एस्केलेट होगी, बड़ी होगी, तो उसी को हम खराब खबर कहते हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो माहौल तो वही है, खराब खबरों का ही सिलसिला चल रहा है। और उसी चीज़ का परिणाम फिलहाल तो आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट के ऊपर भी साफ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 1% के आसपास अमेरिकन मार्केट लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। 400 साढ़े 400 पॉइंट की गिरावट। उसी के साथ साथ दुनिया के बाकी के बाजार भी, डेक्स की अगर बात कर ले, पहले से ही डाउन था, वो भी और ज़्यादा डाउन यहाँ पे हो गया, 1.25% और नीचे। फुटसी की भी अगर बात कर ले तो ये भी यहाँ पे थोड़ा रिकवर हो रहा था, तो वो भी और ज़्यादा नीचे। देन उसी के साथ साथ फ्रांस के बाजार की बात करें तो सबका सेम वही सिनेरियो है, थोड़ा बहुत तो कुछ ओके ओके परफॉर्मेंस दिखा रहा था। बट बाद में ऐसी खबर आ गई जिस चीज़ के चलते ऑलरेडी लाल रंग में थे, तो वो लाल रंग और ज़्यादा फैलते हुए देखने को मिला है। ठीक है, दुनिया की बात अलग, हमारी निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। बट मार्केट तो बंद है, तो कोई बात नहीं, गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है। एंड गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी लगभग 170 पॉइंट डाउन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब साफ गणित है दोस्तों कि जो खबर देखने को मिल रही है, जिस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट डाउन है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी उसी चीज़ के चलते पिट रहा है। एंड आप चेक कर सकते हो किस प्रकार से लाल कैंडल स्टिक लोअर लो काट काट कर और ज़्यादा नीचे ही आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड रही बात दोस्तों तो ऑयल की, तो क्या रहेगा? यस, ऑयल में तेज़ी ही रहेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 98 के करीब ऑयल आते हुए देखने को मिल चुका है। 2% की तेज़ी, WTI में तो 2.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो क्लियर कट एक्स बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? जंग को लेकर ही खबर रहेगी। तो दोस्तों, अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा, यस, ईरान ने बहुत बड़ा अटैक कुवैत के ऊपर कर लिया है। उनका जो मेन एयरपोर्ट है उसके ऊपर जोरदार अटैक किया, और अटैक में लिटरली देखा गया तो एक इंसान की जान यहाँ पे गई है। एंड बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड यहाँ पे हो चुके हैं। लगभग बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 63 लोग, कम से कम 63 लोग यहाँ पे डैमेज हुए, और बहुत बड़ा डैमेज टर्मिनल बिल्डिंग में हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। मतलब कुवैत के जो मेन एयरपोर्ट के ऊपर जिस प्रकार से अटैक किया ईरान ने, काफ़ी ब्रूटल अटैक हमें देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जिस व्यक्ति की जान गई है, यस, ये फिलहाल तो बताया जा रहा है, कंफर्म भी हुआ है कि वो इंडियन हमें देखने को यहाँ पे मिला है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके बीच में पीस टॉक कब होगा, डील यहाँ पे कब होगी, जंग यहाँ पे ख़त्म होगी। एंड यहाँ पे जंग रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं है। एंड इस चीज़ के चलते फाइनली अब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इजराइल, यस दोस्तों, इजराइल ने तो लिटरली बहुत बड़ी धमकी यहाँ पे दी है कि इजराइल एंड अमेरिका के फोर्स पूरी तरीके से रेडी यहाँ पे हो चुके हैं। नेतन्याहू ने वार्निंग यहाँ पे दी है कि अब हम यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे कुवैत, मतलब कुवैत के ऊपर जो अटैक यहाँ पे ईरान ने किया है उसका बदला लेने के लिए हम रेडी है। ठीक है, अब अमेरिका मानता है नहीं मानता है इसके ऊपर है। इजराइल तो भाई आप सभी लोगों को बताइए, उनका तो क्लियर कट, एकदम क्लियर कट यहाँ पे टारगेट है कि भाई कुछ भी करके ईरान को भाई मतलब ख़त्म ही करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। अब ईरान का स्टैंड क्या है दोस्तों? तो ईरान ने ये जो अटैक किया है, तो यस, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने तो ये अटैक किया, बट अगेन उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये रिटेलिएटरी सेल्फ डिफेंस मेजर्स के तहत ये हम लोगों ने अटैक किया है, क्योंकि हम अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे। अब आप बोलोगे अमेरिका को सबक सिखाना, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स को अगर आप मतलब ट्रैक करते होंगे तो आपको पता ही है कि अभी अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उनके ईरान के जो आइलैंड है उनके ऊपर यहाँ पे अटैक किया। एंड उसी के साथ साथ एक उनका जो ऑयल टैंकर है उसको उन्होंने निशाना बनाया। ठीक है, उन्होंने सेवरल वार्निंग्स दिए ऑयल टैंकर्स को, बट वो सुन नहीं रहे थे। एंड आप सभी लोगों को पता है हॉर्मुज में ब्लॉकेड करके बैठा हुआ है अमेरिका। उन्होंने जैसे उनके मैसेजेस को नहीं सुना, तो आई गेस ये 6th या फिर 7th टैंकर है दोस्तों जिसके ऊपर ये अटैक होते हुए देखने को मिला है। इसी चीज़ का जवाब देने के लिए क्या किया उन्होंने? फिलहाल तो कुवैत के ऊपर बहुत बड़ा, एंड उसी के साथ साथ बहरीन के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्राइक फिलहाल तो यहाँ पे किया है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो पीस टॉक है भाई वो अभी तक यहाँ पे रुकी पड़ी हुई है। एंड सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को नहीं मिली है। बॉटम लाइन तो यही है दोस्तों कि जो बियर वाले हैं भाई
उनके लिए तो मतलब पहले से ही मार्केट तो भाई उन्हीं के फेवर में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात अलग है, हम हमारे मार्केट की अगर बात कर ले तो ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता ही है कि एआई के चलते आईटी सेक्टर की हालत ख़राब हो रही है, और आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हमारे इंडेक्स लेवल पे भी रहता है। तो इस चीज़ के चलते हमारा मार्केट तो वैसे भी पिट रहा है, ऊपर से ऑलरेडी जंग के चलते हम तो परेशान यहाँ पे हो ही चुके, क्योंकि क्रूड अगर इतने हायर लेवल का रहेगा, अभी भी अगर हम चेक कर ले, ये देख लो 98 को क्रॉस कर लिया है। तो इस प्रकार का अगर क्रूड रहेगा तो ये किसी भी मतलब लेवल से ये एक्सेप्टेबल चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ऊपर से अब तो आरबीआई का एमपीसी की मीटिंग भी आने वाला है, और मीटिंग में तो भाई क्या ही रहेगा, रेट कट थोड़ी ना रहेगा, रेट हाइक की और क्या कमेंट्री रहेगी आरबीआई गवर्नर की, बस यही देखने वाली बात रहेगी। और जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, ये तो उसी दिशा में मतलब सारी चीज़ें हमें जाते हुए देखने को मिल रही है कि आरबीआई गवर्नर इस वक्त तो न्यूट्रल ही रहेगा, रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, 99% आप यही पकड़ कर चल सकते हो। बट आने वाले समय में रेट हाइक के चांसेस अब डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जितना लंबा चलेगा युद्ध उतना ज़्यादा हमें तकलीफ होने वाली है। बिकॉज इस लेवल पे जो हमें ऑयल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है दोस्तों, आने वाले समय में ऑयल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम और ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, और ये और बढ़ेंगे तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट हाइक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होने वाले हैं। एंड अगर रेट हाइक हुआ तो आपको बताइए भाई, बियर वालों के पास तो ऑलरेडी इतने सारी खबरें पड़ी हुई है, सो ये भी एक उनके लिए बहुत दमदार कारण मिलेगा, और वो मार्केट को तो और ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे खींच सकते हैं। सो मतलब बॉटम लाइन तो दोस्तों आप यही कह सकते हो कि बियर वालों के ही पक्ष में मार्केट यहाँ पे चल रहा है। जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप तो भाई पूरी तरीके से बियर वालों के ही पक्ष में यहाँ पे चल रहे हैं, और डे बाय डे अगर देखा गया तो बुल वालों के लिए तो भाई कोई खबर नहीं है, बस बियर वालों को ही मौका मिल रहा है। कुछ भी नहीं हुआ तो भी बियर वालों को मौका है, और इस प्रकार की खबरें तो बियर वालों को तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी मार्केट को तोड़ने के लिए। गिफ्ट निफ्टी तो दिखा ही रहा है भाई, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट हमें नीचे देखने को मिल रहा है। अगर लेट नाइट कोई चमत्कार हो गया, ठीक है, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी कम ही रहती है, तो डिफरेंट एंगल है, वरना अगर देखा गया तो रोज़ का जो हम देखते हैं कि बाजार खुल रहा है और पिट रहा है, वही शायद से कल के दिन के लिए भी वही चीज़ें हमें देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल जाए। सो ठीक है दोस्तों, अभी का जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो आगे की अगर बात कर ले तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इजराइल के पीएम ने जो धमकी दी है कि हम तो रेडी है बहुत बड़ा अटैक करने के लिए। अब ट्रंप अमेरिका क्या उस हाँ में हाँ मिलाते हैं और जेन्युइनली कोई ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करते हैं, ये देखने वाली बात है। बस यही प्रे करो कि वो कोई बहुत बड़ा अटैक ना करे, क्योंकि अगर वो अटैक किया फिर वो चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो रिटेलिएट करेंगे। कुछ महीनों पहले जो हम लोग देख रहे थे, फिर वो वापस चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, एंड रुकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। सो इसी के ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही प्रे करो कि ये अटैक यहाँ पे ना हो, एंड अगर हो गया तो भाई पहले से ही बाजार तो ऑलरेडी इतना दबा हुआ है, और ज़्यादा हम लोग को दबते हुए देखने को मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।